हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस रीडिंग का टॉपिक है आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो चलिए गाइस, मैं कार्ड्स के थ्रू पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि नियर फ्यूचर में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। तो बिना देर किए मैं इस रीडिंग को शुरू करता हूँ और देखते हैं क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में जस्टिस करेंगे और आपको वो अथॉरिटी दी जाएगी जिसका आप काफी देर से वेट कर रहे हैं। ये रीडिंग आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड है और इस रिलेशनशिप में आप काफी देर से स्टक हैं और काफी देर से सफर कर रहे हैं। इस ये जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे या राइट नाउ डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है। ये कब से आपको कंट्रोल कर रहे हैं और आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको इमोशनली कंट्रोल कर रहे हो, फिजिकली कंट्रोल कर रहे हो और इवन मेंटल लेवल पे भी आपको कंट्रोल कर रहे हैं। और आप इस रिलेशनशिप में कॉन्टिन्यूसली दिए जा रहे हैं और आपको रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा। तो अब टाइम है कि यूनिवर्स आपको वो अथॉरिटी, वो बैलेंस और वो पोजीशन देंगे आपकी लाइफ में, जब आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और अपनी पावर को पहचान पाएंगे। इस पर्सन ने पिछले काफी समय से आपको बहुत परेशान करा है और आपको एक ऐसी सिचुएशन पे लाके रख दिया कि जहां पे आप ना अपनी लाइफ में स्टक हो गया। आप कोई भी डिसीजन नहीं बना पा रहे थे। इवन दो अगर आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप एक इम्बैलेंस स्टेट में है जहां पे आपको समझ ही नहीं आता कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। इस पर्सन ने आपको इतना डिस्टर्ब कर दिया है, आपको इतना बैड एक्सपीरियंस दिया है पास्ट में कि अगर अब आप अपनी लाइफ में कोई पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आते भी हैं तो आप उनकी तरफ देख ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ द पास्ट ट्रॉमा, पास्ट एक्सपीरियंस। इवन दो यूनिवर्स आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू साइकिल की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप अभी भी अपनी लाइफ में इतना स्टक है कि आप डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो गाइज, आपके लिए राइट नो इम्पोर्टेंट है कि आप उस पास्ट को हील करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर आपके पर्सन की बात करें जिनके साथ आप डील करें, तो गाइज वो पर्सन राइट नो सफर कर रहे हैं। उस पर्सन की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। इस पर्सन ने काफी समय से आपको अनक्लियर रखा, आपके साथ झूठ बोले। अगर आपने वहां से आगे बढ़ने की कोशिश भी करी तो इसने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। बट गाइज, यूनिवर्स सब देख रहे थे और एंड तो होना ही था उस सिचुएशन का। और इस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन का एंड हो चुका है। अब इस पर्सन को अगर आपकी इंपॉर्टेंस समझ आ भी रही है तो अब यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने की सोच ली है, आपको वो अथॉरिटी दी है, वो पोजीशन दी है। तो अब आप अपनी लाइफ को जिस तरह से चाहे उस तरह से जी सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। आप काफी देर स्टक रहे हैं इस सिचुएशन में और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस पे भी पड़ा है। तो गाइज, अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको पास्ट को बुलाना है। ये जो भी रिलेशनशिप आपका था, हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो, बट सोलमेट का ये मतलब नहीं कि वो पर्सन आपको डिस्टर्ब करे, आपको टॉर्चर करे, आपको ट्रॉमा दे। तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट नो आपको क्या करना है कि उस सिचुएशन से मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और इस समय इस टक सिचुएशन से बाहर निकल के आपको पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल इंडिपेंडेंस पे काम करना है। गाइस, इस पर्सन के साथ भी इस समय जस्टिस कर रहे हैं यूनिवर्स। देखिए गाइस, ये पर्सन इस समय इतना सफर कर रहे हैं राइट नाउ अपनी लाइफ में, पूरी तरह डिप्रेस्ड है। इनको पता ही नहीं चल रहा कि इनकी लाइफ में हो क्या रहा है, बिकॉज इन्होंने पास्ट में जो आपको डिस्टर्ब करा था, आपको ट्रॉमा दिया था, इनका कर्मा अब इनके सामने रिटर्न हो रहा है, जो कि इनको राइट नो समझ नहीं आ रहा। बट टाइम के साथ इनको ये चीज समझ आ जाएगी और इनको आपकी इंपॉर्टेंस भी समझ आ जाएगी कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या थी इनकी लाइफ में और आपने कितना किया है इनके लिए और इन्होंने एक्चुअल में रिटर्न में आपको क्या दिया। तो गाइस, डोंट वरी, अभी आपको स्ट्रेस आउट नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में और अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना है। इवन दो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर कोई पर्सन आपकी तरफ ऑफर लेके आते भी हैं और अगर आप इनडिसाइजिव हैं, अगर आप स्टक हो जाते हैं डिसीजन लेने के लिए, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप पूरी तरह शांत होकर कोई भी डिसीजन बनाइए। हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत बनाइए कि यस या नो बोलने से पहले आप अच्छे से सोचिए कि आपको अब अभी आपकी मेंटल स्टेट क्या है, कि आप न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं या नहीं है। तो जाके उसको हाँ या ना में कन्वर्ट कीजिए। ऐसे ही कोई डिसीजन बचपने में कोई डिसीजन मत ले लीजिएगा गाइस, बिकॉज हो सकता है आगे चल के आपको ना दोबारा से कहीं प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमा। तो इस समय मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, ताकि अगर आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आए, कोई पर्सन आपके सामने ऑफर लेके आए, तो आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो जहां पे आप एक डिसीजन बना पाए कि आपको करना क्या है। ओके गाइस, और रही इस पर्सन की बात, तो ये पर्सन अब आपके पास्ट है। इनकी जो भी सफरिंग है वो इनका खुद का कर्मा है। इनको अगर समझाना होगा यूनिवर्स ने, यूनिवर्स अपने तरीके से इनको समझा लेंगे। तो आप इस पर्सन की फिक्र ना करें इस समय, सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़े और खुद पे फोकस करें राइट नाउ। ओके गाइस,
आप इस समय अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट कीजिए जो आप करना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी लाइफ में एक अथॉरिटी पोजीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफी देर से, जिसमें उनके पास एक और वो उनको मिल भी जाएगी गाइस। एक हाई पोजीशन आपको मिल सकती है। अगर आप एक हाई पोजीशन की जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको वो मिल सकती है। या कोई भी अगर आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आपके पास अथॉरिटी हो और वो बिजनेस एक बड़े स्केल पे जाए, तो गाइस वो चीज भी पॉसिबल है। ओवरऑल आप उस पोजीशन को अचीव कर लेंगे नियर फ्यूचर में, जिसको आप काफी देर से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप काफी देर से एफर्ट्स कर रहे हैं। तो गाइस कॉन्ग्रेट्स। सिर्फ और सिर्फ आपको इस समय खुद पे फोकस करना है। इस पास्ट की सिचुएशन को, पास्ट के पर्सन को बुला के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। इवन दो अगर आप में से कुछ लोग आगे नहीं भी बढ़ना चाहते तो मैं फिर भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि इस रिलेशनशिप को राइट नाउ इस पे फोकस ना करके अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए और इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। अगर ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो यही पर्सन आपके पास वापस भी आ जाएंगे, बट अपने लेसन सीख के। विदाउट वो सेम फॉर्म में ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आ सकते, बिकॉज यूनिवर्स नहीं चाहते कि दोबारा से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको डिस्टर्ब करे। तो वो लोग जो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो लोग सिर्फ इस समय अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें और इस रिलेशनशिप को यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें। यहाँ पे कुछ भी फोर्स करने की कोशिश ना करें, बिकॉज अगर आप फोर्स करने की कोशिश करेंगे अल्टीमेटली आप ही हर्ट होंगे। तो इस पर्सन के साथ इस समय आपको कॉन्टेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्लान बनाइए खुद की ग्रोथ और खुद की डेवलपमेंट के लिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, अब आपकी लाइफ में टाइम है जजमेंट और बैलेंस का। आप जितना भी एफर्ट्स कर रहे हैं खुद को स्टेबल करने में, आपने जो भी आज तक एफर्ट्स करे हैं, जो भी आपने सीड लगाया था पास्ट में खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने का, अब आपकी वो विश फुलफिल होगी। आपको अब आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। अब वो समय है कि उस पेड़ पे फल लगना शुरू हो जाए जो आपने पास्ट में लगाया था। सो गाइस कॉन्ग्रेट्स, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है और इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ साथ आपकी लाइफ में वो पोजीशन, वो अथॉरिटी भी आ रही है जिसको आप काफी देर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। तो अभी आपका समय है कि आप अपनी लाइफ को एक बैलेंस वे में जिए, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है गाइस। अब आपका टाइम है कि आप उस चीज को पीछे ही छोड़ दें और अपनी न्यू लाइफ को मैनिफेस्ट करें। जो आपकी लाइफ आगे आ रही है ये बहुत पॉजिटिव दिख रही है मुझे। यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में न्यू डोर्स ओपन किए हैं जहां पे आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पास्ट को पीछे छोड़ देना है और सिर्फ न्यू अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करके, खुद की लाइफ पे फोकस करके आगे बढ़ना है। तो गाइस, जो भी लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप में स्टक हैं उनके लिए एडवाइस है कि उस रिलेशनशिप को वहीं पे छोड़ दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और न्यू अपॉर्चुनिटीज की तरफ फोकस कीजिए। न्यू रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, न्यू जॉब्स भी हो सकते हैं और न्यू बिजनेसेस भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी और आंसर मिला होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को भी जरूरत है, इसको उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्लैरिटी और गाइडेंस मिल पाए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको और एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।